हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 12वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि चोर कौन है, क्या चोर कभी सुखी रह सकता है, नहीं? तो जानेंगे भगवान किसे चोर कह रहे हैं। आइए हम श्लोक की पहले कुछ आवृत्ति करेंगे। आप माता जी, आप पहले पढ़िएगा। इष्टान भोगान ही वो देवा इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यो भुङ्क्ते तेन एव सः। ये श्लोक कितना अच्छा है ना, इसकी गायन शैली बहुत सुंदर है। वेरी गुड माता जी। अब कौन बोलेगा? मदन मोहन प्रभु जी। इष्टान भोगान ही वो देवान इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। बहुत सुंदर प्रभु जी। अब कौन करेगा? वैष्णवी, अब आप कीजिए। इष्टान भोगान ही वो देवा इष्टान् भोग इवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। भोगोदेस्तेन एव सः। बहुत अच्छे वैष्णवी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, तो उसे तो गाकर ही बहुत आनंद मिल रहा है। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अगर हम अपने नियत कर्तव्यों को यज्ञ पूर्वक ढंग से नहीं करते हैं तो क्या दोष लगेगा। तो पिछले श्लोक में हमने जाना था कि हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य और देवताओं के बीच में परस्पर संबंध है, राइट। मनुष्य यज्ञ करते हैं, उससे देवता संतुष्ट होते हैं, फिर वो जो प्राकृतिक चीज है उनका अभाव नहीं करते, उनको प्रचुर मात्रा में मनुष्य को प्रदान करते हैं, राइट। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है, राइट। भगवान क्या कह रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं, जिसको हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, जैसे कि वायु, जल, प्रकाश, अन्न और अन्य वरदान, इन सब चीजों के लिए हम देवताओं पर निर्भर हैं, राइट। इस प्रकार की जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो मनुष्य से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो यज्ञ करे, फिर उन यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे। देवता प्रसन्न होंगे तो वे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, राइट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो पहले बोल रहे हैं, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है, राइट। मतलब वस्तुओं को यूज कर रहा है लेकिन अर्पित नहीं कर रहा है तो वो चोर है। अगर हम किसी मकान मालिक के घर पर रह रहे हैं किराए में, और हम ये बिल्कुल ही भूल जाए कि हम किराएदार मकान मालिक के घर पर रह रहे हैं और ये सब कुछ किराए की वस्तु है, सब कुछ अपना समझकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, और हम बिल्कुल उनको धन्यवाद भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, राइट। और यहाँ तो सब कुछ ही किराए का है, ये शरीर भी किराए का है, राइट। तो हमको कृतज्ञ तो होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। चोर अर्थात दंड। चोर तो अपराधी होता है ना, उसको दंड दिया जाता है। देखिए, अगर हम भक्ति में नहीं आए, जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे हमें तो पता भी नहीं था, राइट।
जब तक भक्ति में नहीं आए थे तो भगवान के विधान के अनुसार हम तो चोर ही थे, isn't it? हम कौन से यज्ञ करते थे? आपको कौन सा यज्ञ पता है? राइट? तो अभी हमको प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब पता चल रहा है और तब हम भक्ति कर रहे हैं और हम सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा है सबसे बड़ा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। कौन सा है वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी भी तो आप यज्ञ कर रहे हो ना, भगवत गीता रूपी महायज्ञ, राइट? इसमें तो जो श्रोता है उनका भी सहयोग है, जो बोल रहा है उनका भी सहयोग है। व्यवस्था तो भगवान की है, बिना श्रोतागणों के ये कथा नहीं हो सकती है, तो आपका भी सहयोग है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं? देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, राइट? भगवान ने उनको ये सेवा दी है कि तुम इन जो भोग सामग्री है उसे तुम मनुष्य को प्रदान करो। जैसे देवता, जैसे जो वर्षा के देव है इंद्र देव है, राइट? ये जिम्मेदारी उन्होंने इंद्र को दी है। देखिए कभी कभी कैसा होता है कि फसल पूरी उग जाती है, राइट? जो फसल है वो पक जाती है, गेहूं पूरी तरह से पक जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि तुरंत बारिश हो जाती है और जैसे ही फसल पकने के बाद तुरंत बारिश हो जाती है तो सारी फसल नष्ट हो जाती है। अर्थात देवता क्या है, वो कुपित हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। जैसे जरूरी है कि हम देवताओं को संतुष्ट करें। अब उसी के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, राइट? नियत यज्ञों द्वारा देवताओं को अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी भौतिक सामग्रियों के लिए उन पर निर्भर हैं। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना। वेदों में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया गया है, राइट? अब अलग अलग देवताओं के लिए क्यों? अब व्यक्ति की जिस प्रकार की चेतना है वो उस प्रकार के देवता से आकृष्ट होता है। जिस व्यक्ति का चित्त तमोगुणी है वो तमोगुण के देवता के प्रति आकृष्ट होता है। जैसे आपने सुना होगा काल भैरव की पूजा, या कुछ लोग जो घोर तमोगुणी वाले होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो व्यक्ति अपने चित्त के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है, राइट? तो वेदों में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु ये अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जैसे अगर हाथ को भोजन देते हैं तो वो मुंह को ही देता है, राइट? वो पेट में ही पहुंचता है। उस प्रकार अगर किसी एक यज्ञ में विशेष रूप से इंद्रदेव की पूजा हो रही है, इंद्रदेव को दिया जा रहा है, तो वो अंततः भगवान को ही अर्पित किया जाता है, राइट? अब मुझे इसे बताए बिना रहा नहीं जा रहा। ये पॉइंट आप भगवत गीता में इसको आगे के अध्याय में बताया जाएगा। देखिए सिंपल से उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति के पास एक सेब है, राइट? वो सेब उसने एक देवता को अर्पित किया, राइट? देवोपासक ने वो सेब देवता को अर्पित किया। अब उस सेब का उसको कुछ लाभ मिलेगा, राइट? कैसा लाभ मिलेगा? सीमित, लिमिटेड लाभ मिलेगा, क्योंकि देवता हमको कोई सीमित वरदान ही दे सकते हैं, राइट? कोई भौतिक वरदान ही दे सकते हैं, और भौतिक चीजें सब कुछ क्या है? टेम्पररी है, सीमित है, राइट? क्योंकि स्वयं देवता भी टेम्पररी है। ये जो देवलोक है ये कुछ समय तक के लिए ही है और प्रलय के समय ये नष्ट हो जाता है। तो पूरा का पूरा सेट ऑफ देवता वो चेंज हो जाते हैं। जब देवता ही चेंज हो जाते हैं तो उनके द्वारा दिए गए वरदान वो भी नष्ट हो जाते हैं, राइट? अब वही से अब कोई देवता कोई दे रहा है, लेकिन इस बुद्धि से युक्त होकर दे रहा है कि देवता तो भगवान के अंग हैं, राइट? तो इस प्रकार से मैं भगवान को ही दे रहा हूँ। आप समझ लो, जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन वो जा किसको रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। या आपने चालान काटा तो वो उस व्यक्ति के माध्यम से गवर्नमेंट को जा रहा है, सरकार को जा रहा है, राइट? तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति इस समझावट से युक्त हो जाए कि मैं ये सेब अर्पित तो देवता को कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि देवता भगवान के अंग हैं और ये भगवान को ही पहुंच रहा है, राइट? क्योंकि सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस समझावट से युक्त होकर के अगर वो अर्पित करता है, अब उसी फल को अर्पित करने का उसको अनंत लाभ मिलेगा, राइट?
कितना सुंदर बात है। इसको हम आगे के अध्याय में बताएंगे, लेकिन मुझसे अभी रहा नहीं जा रहा था, तो इस थॉट टू शेयर। और हाँ, अब बात आएगा जब व्यक्ति इस समझावट से युक्त हो गया है, अगर भगवान को दिया जा रहा है तो मुझे अनंत लाभ मिलेगा, तो वो डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेता? यस, जब व्यक्ति समझावट तक पहुंच जाता है कि भगवान को देने से चाहे वो देवता के माध्यम से दे रहा हूं, मुझे अनंत लाभ मिल रहा है, तब वो फिर डायरेक्टली भगवान की सेवा करता है, अगर उसको इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो गई है तो। ठीक है, तो वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः फाइनली भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है, जिसको ये बात नहीं समझ आ रही, जिसको इस प्रकार की समझावट नहीं हो पा रही है कि इस प्रकार से भगवान को जा रहा है, राइट, जिसको ये नहीं समझ आ रहा है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो इसको आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनके लिए जो वेदों में नियत यज्ञ है उनको करने की जरूरत है, राइट। ओके, अब आते हैं इसको समझिए कि इन्होंने कितनी अच्छी बात कही प्रभुपाद जी ने। किंतु जो ये नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, राइट, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, राइट, जो इसको नहीं समझ पा रहा, उसके लिए जो देवताओं के लिए जो बनाए गए यज्ञ है उनको करने का विधान है। इसको ऐसे समझिए सिंपल से उदाहरण से, जैसे ये छोटा बच्चा है, बिगिनर लेवल, राइट, इसको सिंपल मैथमेटिक्स आती है, 2 + 2 = 4 कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको ये कॉम्प्लेक्स मैथ्स दिखाओ जो पीछे है बैकग्राउंड में, x + y का होल स्क्वायर = y/2 का स्क्वायर, ऐसे करके बताओ, तो वो बेचारा सोचेगा ये क्या है, ये मैथ है, राइट। उसी प्रकार जो लोग ये नहीं समझते कि भगवान क्या है, राइट, उनके लिए बोला जाता है कि वो देव यज्ञ करे, देवताओं को प्रसन्न करे, राइट। आप समझ रहे हो, लेकिन एक एडवांस स्टूडेंट इस प्रकार की मैथमेटिक्स को कर सकता है, राइट। सो आप समझ रहे हो इसको। तो शुरुआत में व्यक्ति अपने चित्त के अनुसार, चाहे उसका तमोगुणी चित्त है, रजोगुणी चित्त है या सतोगुणी चित्त है, अपने चित्त के अनुसार उस पर्टिकुलर देवता के प्रति वो आकर्षित होता है और उनकी पूजा करता है। लेकिन जब उसको शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो जाती है, तब वो समझ जाता है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से बाकी सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, राइट। आप इसे समझ गए ना? तो जो भक्त हैं वो इसको बहुत सहजता से समझ जाते हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए तो बाकी सब प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यही बात एक देवोपासक के लिए समझना बहुत मुश्किल है। आप उनको ये समझा नहीं सकते, कोई मुश्किल होगा। अगर आप उनको ये बोलो कि अगर आपने कृष्ण की पूजा की तो देवी माँ की भी पूजा हो जाती है, इसको भक्त समझ जाएंगे। लेकिन जो देवोपासक है उनके लिए समझना मुश्किल रहता है, क्योंकि अभी उनके चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये बात आपने समझी कि भगवान को प्रसन्न करने से बाकी सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और जो लोग भगवान को नहीं समझते हैं उनके लिए देव यज्ञ का विधान है, राइट। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनका चित्त अभी उतना शुद्ध नहीं है, तो वो देवताओं की उपासना करते हैं, राइट। और आपको ये भी बोला कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान प्रसन्न है, तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। और अगर भगवान की पूजा करते हो तो बाकी सबकी पूजा भी हो गई, राइट। अगर आप इस बात से कन्विंस नहीं हो, अगर कोई, वैसे तो भक्त इसको जानते ही हैं, लेकिन मान लिया जाए अगर कोई व्यक्ति इससे कन्विंस नहीं है, तो देखिए ये बात आपको भावुकता में नहीं बताई जा रही है, शास्त्र के आधार पर ऐसा बोला जा रहा है। देखिए शास्त्र क्या कहता है उसको सुनिए। कई बार देखा जाता है भारत में लोग देखा देखी में पूजा करते हैं, उनको पता भी नहीं कि इस पूजा को क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ मिलता है और क्या इसका नुकसान हो सकता है, बिना उसे जाने सारी वो करने को तैयार हो जाते हैं। तो सुनिए श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय श्लोक संख्या 2 से लेकर श्लोक संख्या 7 में क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है, जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, राइट, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो,
उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। और जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न, यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिवजी के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार अलग अलग इच्छाओं के लिए व्यक्ति अलग अलग देवताओं के पास जाता है। और इसमें और आगे बताया गया, जो दीर्घायु की कामना करता हो, जिसको लंबी उम्र चाहिए, उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। जो पुष्ट शरीर चाहे, जो स्वस्थ शरीर चाहे, उसे, पुष्ट मतलब होता है हट्टा कट्टा, जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपने नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के निवासियों की, और जो सुंदर पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो, मतलब कीर्ति जो हमेशा रहे, राइट, जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की, अर्थात भगवान विष्णु की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति अलग अलग भौतिक इच्छा के लिए अलग अलग देवता की पूजा कर सकता है। लेकिन फिर इसके अगले श्लोक में बोला गया है, श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए, कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। समझ रहे हैं? ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए, अर्थात जिस व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, वास्तविक ज्ञान चाहिए, उसको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनके भक्तों की पूजा करनी चाहिए। देखिए, कोई ज्ञानी ही समझ सकता है इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है, ये शरीर भी टेम्पररी है, तो मैं किसी देवता या देवी की पूजा करूं, राइट, और उससे मुझे टेम्पररी लाभ मिले, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर मैं कुछ पूजा कर ही रहा हूं तो मुझे उसका बड़ा फल मिलना चाहिए ना, शाश्वत, राइट। ज्ञानी इस बात को समझता है। जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, ये क्या है, ये कौन है? सनत कुमार, ये भी भगवान के अवतार हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञानी है, राइट, ये ब्रह्म की उपासना करते थे। लेकिन जब इन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित तुलसी दल को सूंघा, उससे इनको इस प्रकार का दिव्य रस अनुभव हुआ कि वो ब्रह्म की उपासना भूल गए और अब वो भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे, राइट। आगे चलते हैं। अब फिर बोला गया है 10वें श्लोक में, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में बोला गया है, बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहा गया है? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बहुत सुंदर बोला है। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, उदार धी, जिसकी धी मतलब बुद्धि और उदार मतलब बड़ी, जिस व्यक्ति की बुद्धि बड़ी है, मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, राइट, इतनी बड़ी है, इतनी महान बुद्धि कि उसमें भगवान समा गए हैं। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है? उदार धी, व्यापक है, वह चाहे सकाम हो, अर्थात सकाम अर्थात उसको कोई भौतिक फल की इच्छा है, उसको इस भौतिक जगत में कुछ भोग भोगने की इच्छा है, राइट। सो जो व्यक्ति व्यापक बुद्धि वाला है, चाहे वह सकाम हो, राइट, उसको भौतिक भोगों की इच्छा है, या निष्काम हो। निष्काम का अर्थ हमने क्या सीखा था? निष्प्रिय होना, अर्थात भगवान की प्रसन्नता की इच्छा करना, कि मेरे कार्य से भगवान प्रसन्न हो जाए, इसको बोलते हैं निष्काम होना, राइट। चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, अथवा वो क्या चाहता है? मोक्ष चाहता है, अर्थात वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, राइट। तो ये 4 प्रकार, ये जो 3 प्रकार के लोग बोले गए हैं,
जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, अब वो चाहे सकाम हो, चाहे निष्काम हो, अथवा वो मुक्ति का इच्छुक हो, अब उसे चाहिए कि वो सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। और परम पूर्ण भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट। अब देखिए, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए व्यक्ति की कोई इच्छा है, कोई भौतिक इच्छा है, तो वो एक देवता के पास जाएगा। अब इच्छा बदल गई तो, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, फिर उसको दूसरे देवता के पास जाना पड़ेगा। अब फिर से इच्छा बदल गई तो फिर डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप सबसे बड़े डिपार्टमेंट में पहुंच जाओ, भगवान के पास, तो भगवान तो सारी इच्छा पूरी करने में समर्थ है कि नहीं, राइट। तो वो हर प्रकार की इच्छा पूरी करते हैं, चाहे कोई उनके पास सकाम भावना से आए, निष्काम भावना से आए, या मोक्ष की इच्छा से आए, ठीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। इसके अगले श्लोक में क्या बोला जाता है? अनेक देवताओं की पूजा करने के बाद क्या फल प्राप्त होता है वो बोला जा रहा है। जब व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो पहले तो देवता कपट कृपा करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जो देवोपासक है वो किस श्रद्धा से, किस इच्छा से उनकी पूजा कर रहा है। कपट कृपा अर्थात कि देवोपासक ने कोई भौतिक फल की इच्छा की, देवता ने उसको वो दे दिया, इसको बोलते हैं कपट कृपा, राइट। ये वास्तविक कृपा नहीं है, राइट। तो जब देवता वास्तव में प्रसन्न होते हैं तो इस प्रकार से अनेक देवताओं की पूजा करने के बाद क्या फल प्राप्त होता है देवोपासक को, वो श्लोक में बोला गया है। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात देवता जब अपने उपासक से वास्तव में प्रसन्न होते हैं और उनको अपनी निष्कपट कृपा देते हैं, तो वो किस प्रकार देते हैं? अपने उपासक को भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्रदान करके, किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि उनका उपासक भगवान के भक्तों की संग में चले जाए। अर्थात भगवद गीता क्लास में भेज दिया, या किसी प्रकार से संकीर्तन हो रहा था वहां, किसी प्रकार से भक्तों की संग में अपने उपासक को वो भेज देते हैं। तो ये उनकी हाईएस्ट कृपा है। आप इसे समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। अब कैसे पता चलेगा कि उस पर सर्वोच्च सिद्धिदायक वर उसको मिल गया है? उसका मन अपने आप ही भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा है, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। अर्थात उसका मन कथा में लग रहा है, उसका मन भगवान की भक्ति में लग रहा है, अर्थात उस पर कृपा हुई है, राइट। तो क्या समझे आपने कि अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप सबको एक नेचुरल आकर्षण है ना, तभी तो आप गीता के प्रति आकर्षित होते हो, राइट। क्योंकि भगवान बहुत आकर्षित हैं, भगवान बहुत आकर्षक हैं और वो सबको अपनी तरफ खींचते हैं, isn't it? कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा ना, आप अपनी इच्छा से आए हो, राइट। तो ये दिखाता है कि आप पर कृपा हुई है। एक और श्लोक हम इसको लेंगे, इसमें सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं, राइट। भौतिक गुणों की तरंगे अर्थात कभी कभी तमोगुण की तरंग आ जाती है, कभी रजोगुण की तरंग, कभी सतोगुण की तरंग। इसमें क्या है, जीव फुटबॉल की तरह इधर से उधर जा रहा है। तो भगवान के दिव्य ज्ञान से क्या होता है, इस प्रकार की भौतिक गुणों की तरंगे पूरी तरह से थम जाती हैं। और ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है। जब व्यक्ति को इस प्रकार का दिव्य ज्ञान होता है तो वह आत्मतुष्ट होता है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। क्या ये दिव्य ज्ञान? तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा, राइट। सो हर बुद्धिमान व्यक्ति इससे आकृष्ट होगा। ओके, तो अब हम आखिरी एक और पेज पढ़ेंगे। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। बहुत सुंदर पॉइंट है। उन्होंने कहा
कि भौतिक गुणों के अनुसार अर्थात सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण, राइट, व्यक्ति का चित्त किस प्रकार का है। देखो सभी का चित्त तो एक जैसा नहीं है ना, कितने सारे लोग हैं और बताया जाता है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं उनकी चेतना के अनुसार, राइट, उनकी चेतना के अनुसार। तो उनकी चेतना को देख करके अलग अलग प्रकार के यज्ञों का विधान है वेदों में, राइट। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने घोर तमोगुण अर्जित किया है, राइट। तमोगुण कैसे अर्जित किया है? व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा प्रकृति का गुण अर्जित करता है, राइट। उसने अपने जीवन में ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिनसे प्रकृति का अलग अलग गुण अर्जित हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का तमोगुणी चित्त है, इसका मतलब उसने तमोगुण वाले कार्य किए हैं, अर्थात वो रात्रि में देर तक जागा रहता है, तो इसका मतलब उसने तमोगुण का संपर्क किया। और उसका खान पान कैसा है? मांस, मछली, अंडा इत्यादि जो सड़ी गली चीजें हैं ये सब खाता है। ऐसा करने से क्या होता है? उसका तमोगुण बढ़ जाता है, राइट। और तमोगुण बढ़ जाता है तो व्यक्ति में आलस और अज्ञान प्रकट होता है, राइट, और वो मूर्खता करता है जीवन में। तो ये तमोगुण का लक्षण है। अब जिस व्यक्ति ने रजोगुण अर्जित किया है उसके क्या लक्षण है? अब रजोगुणी व्यक्ति लेट उठता है, 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, और इस वक्त क्या रहता है? रजोगुण प्रधान का समय है, तो वो लेट उठता है। और उसका खान पान कैसा है? वो बड़ा स्पाइसी खाना खाता है, बासी भोजन करता है। और स्पाइसी खाना तीखा मिर्ची वाला, ये क्या है? रजोगुणी खान पान है। रजोगुणी खान पान होगा तो व्यक्ति के चित्त पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? असीमित इच्छाएं उसके मन में आएंगी और वो इन इच्छाओं को पीछे पूरा करने के पीछे भागेगा। उसको कभी शांति नहीं मिल रही है, वो एक इच्छा से दूसरी इच्छा के पीछे भागे जा रहा है। तो ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। और सतोगुणी व्यक्ति कैसा है? उसने अपने जीवन में सतोगुण का अनुशीलन किया है, अर्थात वो उठता कब है? वो प्रातः काल में उठता है। तो प्रातः काल सतोगुण का समय है, तो सतोगुण का संपर्क हुआ तो सतोगुण चित्त में बढ़ता है, राइट। और उसका खान पान कैसा है? शुद्ध खाना खाता है, राइट, अर्थात वो मांस, मछली, अंडा ये सब नहीं खाता। शुद्ध शाकाहारी भोजन करने वाला व्यक्ति सतोगुण का अनुशीलन करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम, हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, अर्थात तुम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से भी ऊपर उठो। अर्थात केवल शाकाहारी भोजन खाना इनफ नहीं है, क्योंकि उससे भी हमको कर्म बंधन लगता है। अगर हम वस्तु को अर्पित नहीं कर रहे हैं तो वो व्यक्ति चोर है, वही तो भगवान कह रहे हैं इस पर, राइट। तो जब तक वो शाकाहारी भोजन है और अर्पित नहीं है तब भी व्यक्ति पाप ही खा रहा है, क्योंकि अभी भी उसको कर्म का बंधन लगेगा, राइट। तो उसको अर्पित करना है, तब वो क्या हो जाएगा? अर्पित करने के बाद प्रसाद, अब वो दिव्य है, उसको ग्रहण कर सकते हैं, उससे कोई बंधन नहीं लगेगा, अपितु उसको करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का दिव्य पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा, अब आइए यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि व्यक्ति के चित्त अनुसार उसका सतोगुणी चित्त है या रजोगुणी चित्त है या तमोगुणी चित्त है या घोर तमोगुणी चित्त है, उस अनुसार वो पर्टिकुलर देवता का पर्टिकुलर देवता की आराधना करता है, ठीक है। अर्थात जिसका घोर तमोगुणी चित्त है वो सीधे भगवान की पूजा नहीं कर पाएगा, आप समझ रहे हैं इसको। जिसका रजोगुणी चित्त है वो सीधे भगवान की पूजा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भौतिक भोगों की इच्छा है, उसकी असीमित भौतिक इच्छा है, राइट। तो इसीलिए क्या है कि वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञों का विधान है। अब जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उससे उसका चित्त शुद्ध होता है। वो जो इच्छा कर रहा है वो तो फल मिलता ही है, लेकिन यज्ञों का मुख्य प्रयोजन क्या है? कि व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करे, राइट। और वो कौन सा यज्ञ है जिससे चित्त सबसे तेजी से शुद्ध होता है? वो है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, राइट, भगवान के पवित्र नामों को जपना। कौन सा मंत्र है वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा यज्ञ है, राइट। और इस यज्ञ को करने से भगवान तो प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो बाकी सब देवता भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं एक आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी मृगारी का। मृगारी एक ऐसा व्यक्ति था जो घोर तमोगुणी था, है कि नहीं। मृगारी क्या करता था? वो जानवरों को अधमरा मार देता था। जानवर है उसको आधा मार देगा और उसको तड़पते हुए देखता था तो उसको सुख अनुभव होता था। ऐसा चित्त था मृगारी का कि उसको
जीवों को दुख देखकर सुख हो रहा था, तो अर्थात घोर तमोगुणी चित्त वाला व्यक्ति। अब ये व्यक्ति, आपने इस कथा को श्रवण किया है, राइट? नारद जी आते हैं और मृगारी से बोलते हैं कि तुम इन जीवों को आधा क्यों मारते हो, राइट? तुम इनको पूरा क्यों नहीं मार देते? इस प्रकार से तुम उनको आधा मार रहे हो तो तुमको तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। जीवों को अगर तुम मारोगे तब तो तुम्हें पाप लगेगा ही, तुम नरक जाओगे ही, लेकिन क्योंकि तुम उनको जानबूझकर और कष्ट दे रहे हो, इसलिए तुमको और घोर नरकों में डाले जाएगा, राइट? इससे तुमको और यातनाएं दी जाएंगी। फिर नारद जी अपने योग शक्ति से उनको दिखाते हैं कि किस प्रकार जितने जितने जानवरों को इसने प्रताड़ित किया है वही रौ बनकर इसको नोचेंगे। तो जब वो ये सब देखता है तो वो डर जाता है और उनकी शरण में जाता है, बोलता है कि भगवान मुझे क्या करना चाहिए? नारद मुनि बोलते हैं सबसे पहले तुम अपने धनुष का त्याग करो, राइट? अब वो कहता है कि अगर मैं धनुष का त्याग करूंगा तो मेरी जीविका चलेगी कैसे? नारद जी उसको बताते हैं कि तुम भगवान का भजन करो, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, राइट? तो जब ये मृगारी इस प्रकार से भगवान का भजन करता है, राइट, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। और एक ही साल में जब नारद मुनि दोबारा इससे मिलने आते हैं, तब नारद मुनि से जब ये मिलने जाता है तो रास्ते में कुछ चींटियां थी, राइट? अब वो उन चींटियों को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। उन चींटियों को बचते बचाते कूदते फादते वो नारद जी के पास जाता है और उनको प्रणाम करता है। तो देखा आपने, पहले मृगारी घोर तमोगुणी चित्त का था, लेकिन उसने फिर भगवान का भजन किया और एक ही साल में उसका चित्त इतना पवित्र हो गया कि अब वो चींटी को भी दुख नहीं देना चाहता था, राइट? इसका मतलब उसका चित्त बहुत पवित्र हुआ है। ऐसा कैसे हुआ? भगवान की भक्ति करने से। इस पूरे उदाहरण में आपने समझा कि जो मृगारी था वो तो घोर तमोगुणी चित्त वाला था, तो उसने भगवान की भक्ति कैसे की? घोर तमोगुणी चित्त वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको भक्तों का संग प्राप्त हो गया, राइट? उसको नारद जी का संग प्राप्त हो गया, इसलिए ऐसा हो पाया, राइट? तो भक्तों के संग में जो व्यक्ति है उसका वास्तविक कल्याण होता है, राइट? और उसको हाईएस्ट वरदान प्राप्त होता है। सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया है और बाकी की जो कक्षा है, बाकी की जो टीका है उसको हम कल पढ़ेंगे, राइट? सो सिंपल है, जिसका चित्त शुद्ध हुआ है, जितना जितना मात्रा में चित्त शुद्ध हुआ है उतना उतना वो भगवान की तरफ दौड़ेगा। ओके, आज की क्लास से आपने जो भी सीखा हो उसको लिखना मत भूलिएगा। मतलब प्रयास ये रहता है कि पूरी क्लास से कम आपको एक बात तो समझ आए। जरूरी नहीं कि आपको सारी बात समझ आए, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कम से कम एक बात जो है जिसको आप अपने साथ ले जाइए। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप क्लास के बाद उसको लिखिए, क्योंकि देखिए इतने सारे लेक्चर्स लिख रहे हैं, इतने सारे लेक्चर्स आप सुन रहे हो, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारा स्वभाव है, इसलिए अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए। जरूर लिखना चाहिए कि आपने जो सीखा हो। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण, कल सुबह सबसे पहले अपना संख्या पूर्वक हरिनाम जप यज्ञ पूरा करना है, राइट? भगवान यही कह रहे हैं कि मनुष्य यज्ञ करना सीखे जिससे भगवान प्रसन्न हो। कौन सा यज्ञ? हरिनाम यज्ञ, राइट? उसको आपको सबसे पहले करना, मेक इट अ प्रायोरिटी। अगर हम ये एक आदत अपने जीवन में बना लेते हैं तो हमारा भक्तिमय जीवन बहुत सुखपूर्वक हो जाएगा, राइट? सो प्रयास कीजिएगा कि सुबह हो जाए। ओके, विद दिस आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।